आईसीसी के बॉसेस भी कहते थे कि हमारे पाकिस्तानी ट्विंस जो है ना, दे आर द बेस्ट। सेकेंड हैंड क्लोथिंग है ना, और ये मेरा जो काम है ये 35 साल पुराना है। कितना को गुर्बत आ गई है कि जिन्होंने लंडे का काम, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंपोर्ट है। इमरान खान काफ़ी देर बाद मुझे इंग्लैंड में भी मिले। कहते यार तुमने बड़ी फैंटी लगाई थी हमें मुझे वहाँ पे। क्राउड जो मैंने फेस किया वो मैंने अपने कैरियर के तीसरे टेस्ट मैच में, मैंने मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, वो मैंने फेस किया। तकरीबन 1 लाख के करीब क्राउड था। और 97 में मैंने लाहौर वनडे में हफीज़ को LBW दिया था, तो हफीज़ ने मेरे से जाते जाते गिला कि असद भाई आपने 97 पे मुझे LBW दे दिए। मैंने कहा हफीज़ भाई 97 पे क्या LBW अलाउ नहीं, इंडिया से कभी खैर की खबर आ सकती है? कभी भी नहीं। उन्होंने कुछ साबित किया मेरे पे? कोई करप्शन साबित हुई है आज तक? तो जब क्वीन ने मेरे से हाथ मिलाया तो मैंने क्वीन को कह दिया, मैंने कहा हाउ आर यू मॉम, तो मेरे तो देख के मुस्कुराएगी। शाहरुख खान और गौरी मुझे आगे ही मिल गए, तो मैंने उसके कान में मिलते मिलते कहा कुछ गेस्ट हैं, तो उसने अपने, मैंने असद भाई के गेस्ट लेके आओ भी अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपकी मुलाकात 15 साल डोमेस्टिक क्रिकेट और 17 साल इंटरनेशनल अंपायरिंग करने वाले असद रऊफ़ से करवाऊंगा। एक इंटरव्यू होता है असद रऊफ़ साहब का जो उनकी ज़िंदगी के नशेबो फराज को यकसर बदल कर रख देता है, यानी कि उनकी ज़िंदगी के नशेबो फराज की काया पलट के रख देता है। असद रऊफ़ साहब को ज़ाहिर किया जाता है कि ये हैंड टू माउथ हैं, लंडे का काम कर रहे हैं। असल में असद रऊफ़ साहब का लाइफ स्टाइल क्या है, घर कितना बड़ा है, क्या कुछ वो कमा रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने बनाया, वो असद रऊफ़ के जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में इमरान खान को पछाड़ा, यानी साबिक वज़ीर आज़म, क्रिकेट के सुपरस्टार इमरान खान का फैंटा लगाया और बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ाए। उनकी यादें जो क्रिकेट से वाबस्ते हैं वो हम कुछ आपके सामने रखते हैं और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या हाल है? असद रऊफ़ साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक इंटरव्यू होता है और वो ज़िंदगी के नशेबो फराज को यकसर बदल के रख देता है सर। अगर वो इंटरव्यू गलत तरीके से दिया जाए तो बदल के रख देता है। हाँ। आपके फेवर में चला जाता है। अगर उसको नेगेटिव पेश करेंगे तो फिर दूसरी तरफ बदल के रख देता है। ये जो आपका इंटरव्यू हुआ जिसमें ये बताया गया कि गुर्बत का सा आलम है, शायद कि लंडे का काम करने पे मजबूर हो गए हैं, असल आपका लाइफ स्टाइल क्या है? हम तो यहाँ आपके DHA के दौलत खाने में बैठे हैं और हमने तो बड़ा इन्जॉय भी किया है, जो आपके रिवायती ख्वाबे हैं उनसे भी और आपके चुटकुलों से भी। तो ये लोगों को बताना चाहिए ना कि असल में वो जो कॉन्सेप्ट पेश करते हैं ना कि लंडे का काम, पता नहीं कितना को गुर्बत आ गई है कि जिन्होंने लंडे का काम, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंपोर्ट है। ये जो सेकेंड हैंड क्लोथिंग है ना, और ये मेरा जो काम है ये 35 साल पुराना है। इससे ये क्रिकेट अंपायरिंग या क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ कि 1997 में मैं नेशनल बैंक में ग्रेड 3 ऑफिसर भी था। मैंने उससे गोल्डन हैंडशेक लेने के बाद, क्योंकि मेरा क्रिकेट टाइम, प्लेइंग टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था। हालांकि मेरा लोहे का काम भी था, आयरन एंड मेटल का काम भी था, मगर वो मेरा फैमिली काम था, मुझे उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं। इसमें मुझे क्लोथिंग में मेरा अपना भी शौक़ है और मुझे इसका नॉलेज भी काफ़ी है। तो मैंने वही काम शुरू किया जिसमें आपको ना, पाकिस्तान में तो वही करना चाहिए जिसका आपको नॉलेज है। जिसका नॉलेज नहीं है उसको आप क्या करेंगे? इमरान खान साहब के साथ तो यादें थोड़ी सी शेयर करें, किस तरह आपने उनको यहाँ ग्राउंड में पछाड़ा था? वो एक पाकिस्तान में बहुत मशहूर टूर्नामेंट जो पाकिस्तान के टेस्ट अंपायर अमानुल्लाह खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी माफ़रत करे, वो करवाया करते थे। और बहुत मशहूर उस टाइम का टूर्नामेंट था नकी शमसी टूर्नामेंट। उसके फाइनल में हाउस बिल्डिंग और लाहौर जिमखाना का मैच था। माजिद खान और इमरान खान वगैरह ये जिमखाना की तरफ से खेल रहे थे। तो मुझे एज ए गेस्ट प्लेयर लाहौर हाउस बिल्डिंग ने मुझे इनवाइट किया था कि आप हमारी तरफ से ये फ़ाइनल खेलें। तो बागी जनाब में फ़ाइनल हुआ था और इमरान अपनी पीक पे थे, नए नए सिडनी में 12 आउट करके आए थे पाकिस्तान की तरफ से। तो मैंने उनको फेस किया था और 111 रन किए थे। और उसमें इमरान खान को कहा, इमरान खान काफ़ी देर बाद मुझे इंग्लैंड में भी मिले। कहते यार तुमने बड़ी फैंटी लगाई थी हमें मुझे वहाँ पे। तो ये यादें हैं मेरी क्रिकेट की। आखिरी मुलाकात खान साहब से कब हुई?
खान साहब से उनके एक चैरिटी शो पे इंग्लैंड में हुई थी मेरी उनसे मुलाकात। वो एक चैरिटी शो में थे और मैं भी वहाँ पे टेस्ट मैच करने गया हुआ था। तो इमरान खान साहब के एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं अकरम साहब, वो हमारे भी दोस्त हैं। तो वो मुझे कहते हैं आज इमरान के शो पे चलना है। तो जब हम शो पे गए तो मुझे देख के बाद गार्ड्स ने रोक लिया कि आप किधर जा रहे हैं। तो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दी, तो आप तो हमारे मेहमान हैं। तो जब मैं अंदर गया फिर इमरान से वो मिला था, तो इमरान बड़ा खुश हुआ कि यार आप बड़े अच्छे लेवल पे अंपायरिंग कर रहे हैं और मैं आपको देखता रहता हूँ। वहाँ पे मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद नहीं। आपने गर्म तरीन दिन में भी आपने क्रिकेट के ग्राउंड को खूब एंजॉय किया, खूब वहाँ पे आपने मेला लगाया। सर्द तरीन दिन भी आपने खूब मेला लगाया। बड़ा क्राउड कहाँ मिला? क्राउड जो मैंने फेस किया वो मैंने अपने कैरियर के तीसरे टेस्ट मैच में, मैंने मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, वो मैंने फेस किया। तकरीबन 1 लाख के करीब क्राउड था और वहाँ पे ग्राउंड की कैपेसिटी जो है वो इससे भी ज़्यादा है। तो वो क्राउड सबसे ज़्यादा मैंने अपने कैरियर में फेस किया। या फिर IPL में कोलकाता में भी आपको पता है कि लाख से ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये IPL में कोलकाता में मैंने फेस किए बिग क्राउड। 60 से ज़्यादा बहारें माशाल्लाह आपने देख ली। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। आप हमारा फ़ख्र हैं, हमारे आप हीरो हैं। क्या खुराक है, लाइफस्टाइल क्या है आपका? लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल है। मैं एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने अपना अंपायरिंग जो की है वो मैंने अपने हार्ट ट्रिपल बाईपास के बाद की है। मेरा ट्रिपल बाईपास भी हुआ था 2003 में। तो लोग यही समझ रहे थे कि बस अब तो असद भाई, मगर मैंने अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की कि मुझे आज तक उसके बाद कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने अपनी सारी अंपायरिंग कैरियर अपने ये हार्ट सर्जरी के बाद ही की है। और लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं सिंपल है, आपके साथ कुर्सी पे बैठे। खुराक क्या है आपकी? क्या खाते? को देसी ग़िज़ाएँ हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, क्या हैं? नहीं, बड़ी सिंपल। मैं बहुत कम खाता हूँ और मेरा तकरीबन 40-45 साल से एक ही वेट है और एक ही वेस्ट है, 32 वेस्ट है, 70 के करीब मेरा वेट है। तो इसको मेंटेन रखने मैं कम खाता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। भाई ये ब्रांडेड चीज़ें ये बेचने का आइडिया कैसे है? जैसे आपने कहा कि डिफरेंट काम करता हूँ, ये आइडिया कैसे आया? ये भी 35 साल पुराना कारोबार है आपका, कैसे सोचा कि यार ये वाला काम ही किया जाए? देखिए, ये कारोबार होते हैं सरमाए के साथ। तो मेरे पास कोई इतना सरमाया तो होता नहीं था। फिर आप जब सोचते हैं किसी काम के मुतालिक तो वो काम करना चाहिए जिसमें मार्जिन भी हो प्रॉफिट का। सर, एक लंबा अरसा क्रिकेट को दिया, क्रिकेट में तो कमर्शलाइजेशन भी है। क्रिकेट से क्या कुछ कमाया, क्या कुछ बनाया? देखिए, पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान में वो स्पॉन्सरशिप नहीं है कि जो टॉप लोगों को दुनिया में दी जाती है। कोई स्पॉन्सरशिप होता है, कोई एड्स में दुनिया तो आपको रिकग्नाइज करती है। नहीं, हम दुनिया में ये काम नहीं ना, हम तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में अगर हमें कोई ऑफ़र करता है तो वो तो एक अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में जिनको स्पॉन्सरशिप का कहें ना तो वो सबसे पहले हमें इसका क्या फ़ायदा, तो उनको पता नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट अंपायर जब यहाँ पे लगाता है ना तो अंपायर ने 24 घंटे ग्राउंड में खड़ा होना, कैमरा हर वक्त अंपायर के ऊपर होते हैं। मगर पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्पॉन्सर। इसलिए क्रिकेट के अलावा कोई किसी स्पोर्ट्स में आप देख लें पाकिस्तान का नाम ही गायब हो गया। पाकिस्तान 5 गेमों का वर्ल्ड चैम्पियन हुआ करता था, तो आज हालत वो है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि नाअहल लोग बैठे हुए हैं कोचिंग पे, एडमिनिस्ट्रेशन में। पाकिस्तान का नाम ही गायब हो गया स्पोर्ट्स से। अपने बिजनेस से क्या कुछ कमाया है, क्या कुछ बनाया है? बिजनेस में इतना कमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि आपको मैं बता दूं कि बिजनेस। कितने घर हैं, कितने प्लाट हैं, क्या बैंक बैलेंस है? नहीं, मुझे कोई इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। मैं बस जो ज़िंदगी की ज़रूरियात होती है मैं उससे खुश हूँ और अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। मेरे पास भी सारा कुछ है, सारा कुछ था भी, मगर ये कि अपना मैंने तो अपने बच्चों के लिए वक़्फ़ कर दिया। आपको पता है एक मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसका ख़र्चा मैं आपको बता दूं, मेरा ख्याल है 50,000 से ऊपर मंथली उसका ख़र्चा है। मेरा भी एक बेटा रिसेंटली अमेरिका से पढ़ के आया, बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से, उसने ग्रेजुएशन की है।
तो मैंने तो बच्चों के लिए अपना वक्त, मैं तो बल्कि इनकी खिदमत कर रहा हूँ। देखिए 66 मेरी एज हो गई है कि पाकिस्तान में लोग को 200 साल थोड़ी ज़िंदा रहते हैं। तो मुझे ये खुशी हुई है कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर दिया, उनकी तालीम दीनी भी। मेरे दोनों बच्चे 5 वक्त के नमाजी भी हैं और हज भी मैंने अपनी फैमिली को अपनी अंपायरिंग की कमाई से सबसे पहले मैंने हज कराया और हम अपने बड़ी जवानी में सब ने हज किया। मेरी बेगम और बच्चे मेरे नमाजी भी हैं और मेरा जो बेटा अमेरिका से आया वो दीन का भी बड़ा। क्या कहने, आपकी ऐसी उंगली जो मद्दे मुकाबल के ख़िलाफ़ उठी हो और आज भी आपको याद हो कि यार अंपायर की वो जो उंगली थी ना, वो असद रऊफ़ की उंगली कमाल की उंगली थी, उठी थी। नहीं, उंगली तो हमें हर किसी मैच में किसी प्लेयर के खिलाफ नहीं, खिलाफ क्या, जो हमें तो जो डिसीजन नज़र आता था, हमने तो जब आउट देखा तो आउट की उंगली तो खड़ी करनी पड़ती है ना। तो वो कितनी तकलीफ देती, कभी कोई गिला शिकवा करता था कोई प्लेयर, यार असद ने कमाल कर दिया यार, थोड़ा सा तो खेलने देते, आंख मचोली कर देते बॉल के साथ। नहीं यार, ये बातें इतने टॉप लेवल पे नहीं होती कि असद भाई को कोई या अंपायर को कोई कहे कि ये कर सकते। मगर मैं एक वाक़या आपको बता दूं कि 97 में मैंने लाहौर वनडे में हफीज़ को LBW दिया था। तो हफीज़ ने मेरे से जाते जाते गिला कि असद भाई आपने 97 पे मुझे LBW दे दिया। मैंने कहा हफीज़ भाई 97 पे क्या LBW अलाउ नहीं है? तो वो भी हंस पड़े। तो ये चीज़ें चलती रहती है, हमारी उंगली से हमेशा प्लेयर डरते ही रहते थे। मगर हमारी कोशिश यही होती थी कि हम अपना काम ईमानदारी से और इंसाफ के साथ। बड़ी जिम्मेदारी आई थी ना जी। देखिए, आपको जस्टिस जॉब है, जज की जॉब है। यानी हम कह सकते हैं कि असद भाई जो थे वो ग्राउंड में जब होते थे तो वो उस क्रिकेट ग्राउंड की तहरीक इंसाफ थे। तरीके इंसाफ कह सकते हैं आप। क्या हमारी कोशिश होती थी कि इंसाफ होना चाहिए और इसमें कोई फेवरेटिज्म या पर्सनल लाइकिंग नहीं होनी चाहिए। तो हमने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया। मैच फिक्सिंग केस वो सब कुछ, उससे जान मुक्ति हो गई, सब वो निकल गए। ये इल्ज़ामात, इंडिया से कभी खैर की खबर आ सकती है? कभी भी नहीं। उन्होंने कुछ साबित किया? मेरे पे कोई करप्शन साबित हुई है आज तक? ये मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे जो फैंस हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरी जो फैमिली है, वो सब यही कहते थे कि हमें पता है असद भाई का वो दुनिया का हर बुरा काम कर सकते हैं, मगर करप्शन उनके ब्लड में नहीं है, उनका शौक़ नहीं है पैसा इकट्ठा करना बाय हुक और क्रूक। तो ये मेरा ना शौक़ है ना मेरे ब्लड में पैसा इकट्ठा करना। पैसे की क्या, पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, मगर मैं उसी से खुश हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। नहीं दिया तब भी खुश, नहीं दिया था तब भी खुश थे, दिया है तब भी खुश हैं और मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से। फ़ख्र पाकिस्तान, लाहौरी शहज़ादा असद रऊफ़, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले और आपको चाहने वाले जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे मुखातिब होकर कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो उनको शुक्रिया अदा कर सकता हूँ जिन्होंने आज तक बिलीव ही नहीं किए कि असद रऊफ़ पे कोई करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो सकते हैं। मुझे तो आज तक किसी ने नेगेटिव, इवन ICC, मैं ICC के लिए काम करता था। इंडिया से क्वेश्चनिंग ज़रूर है मगर ICC ने आज तक मेरे साथ कोई क्वेश्चन नहीं किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि ICC के जो CEO थे डेविड रिचर्डसन, उनसे मेरी साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर भी रहे हैं और बड़ा लंबा अर्सा ICC के CEO भी रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना लास्ट विज़िट जब किया था ना, तो वो एक दिन के लिए वर्ल्ड 11 का मैच के लिए वो एक दिन के लिए पाकिस्तान आए थे। मैं उनका मैसेज भी आपको दिखा सकता हूँ कि असद, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ एक डिनर ज़रूर करता, मगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम कभी, मगर आई वुड लव टू हैव अ डिनर विद यू इन लाहौर समवेयर। उनको हमारी हॉस्पिटैलिटी का पता है उनको। तो ये ICC ने मुझे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया। बॉलीवुड के खान, किंग खान, ये सभी लोग आपके मद्दाएं, कब कैसे मुलाकात हुई और इन लोगों ने आपके कान में क्या क्या बातें की? देखिए, क्वीन के साथ तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिक्चर है, वो एक वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड की सीरीज़ थी, वो हम कर रहे थे, तो क्वीन अपना अंपायर से मिलने ग्राउंड में आई थी। तो वहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। आपको पता है हमारे ब्लड में शरारत भी होती है थोड़ी, तो हमें प्रोटोकॉल बताया गया कि क्वीन से आपने ऐसे हाथ मिलाना है, दबाना नहीं है, तो वो सारा प्रोटोकॉल हमें समझाया गया। तो दबाना नहीं है ये भी कहा गया। हाँ,
ये आपको प्रोटोकॉल बताया जाता है पहले कि रॉयल फैमिली से आपने मिलना क्या, कोई बात नहीं करनी, ये नहीं। तो अब उसके पीछे ड्यूक ऑफ एडिनबरा भी थे। तो जब क्वीन ने मेरे से हाथ मिलाया तो मैंने क्वीन को कह दिया, मैंने कहा हाउ आर यू मॉम, तो वो मेरे तो देख के मुस्कुराएगी। तो जब ड्यूक आए तो उन्होंने मुझे हाथ मिला कर उन्होंने मुझे पूछा फिर व्हाट इज़ योर जॉब, तो मैंने कहा कि आई रेज फिंगर इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड। कहता इज़ दैट यू लुक डिफरेंट हियर। तो मैंने कहा यस आई एम डिफरेंट व्हाइल आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम डिफरेंट व्हाइल आई एम स्टैंडिंग इन द मिडल। तो वो हंस के फिर निकल गया। तो हमारी जो शरारती तबीयत है वो क्वीन के सामने भी बरकरार रही थी। शाहरुख खान ने क्या बोला सर जब वो मिले? हाँ, शाहरुख खान मुझे एक कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच था कोलकाता में। वहाँ पे जब मैच वो कोलकाता की टीम जीत गई तो मैं और बिली बाउडन थे अंपायर। तो हम अपने मैच के बाद अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे। तो शाहरुख खान का मैनेजर एंटर हुआ हमारे कमरे में। वो मुझे कहने लगा असद भाई आपको खान साहब बुला रहे। मैंने कहा वो हैं कहाँ पे? वो कहते हैं वो ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेशन हो रही है। तो मैंने उनको कहा यार हम ड्रेसिंग रूम में, हम अंपायर हैं, हम तो ड्रेसिंग रूम में नहीं जाते, आप उनको को इधर आ जाए। तो यकीन करें वो थोड़ी देर बाद आए। उन्होंने आके कहा असद भाई हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मैंने कहा जी जी। तो कहते हैं आज रात को ना हमारी टीम की पार्टी है, बड़ी स्पेशल किस्म की, और बड़े लिस्टेड लोग इनवाइटेड हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप और बिली बाउडन आप हमारी पार्टी में हैं। पाकिस्तान की बातें कुछ शेयर की उन्होंने आपके साथ? पाकिस्तान को वो बड़ा लाइक करते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी वो हमसे कहते थे यार कोई लाहौर दिया गल्ला सुनाओ। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं और हमारी बहुत रिस्पेक्ट की। यकीन करें 60 बंदों की पार्टी थी, वो बड़े ही टॉप लोग थे इंडिया के। तो जब मैं रास्ते में अभी जा रहा था तो मुझे कुछ मेरी भी कोई वाक़फ़ थी वहाँ, तो कहते हैं हमें भी पार्टी में लेके चलें। तो मैंने कहा ये तो बड़ी स्पेशल पार्टी है, इसमें मैं पहले जाके पूछ के फिर बताऊँगा आप। यकीन करें मैंने दरवाज़ा खोला, शाहरुख खान और गौरी मुझे आगे ही मिल गए। तो मैंने उसके कान में मिलते मिलते कहा कुछ गेस्ट हैं, तो उसने अपने मैंने असद भाई के गेस्ट लेके आओ भी अंदर। तो बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने दी। ये कमाई है सर, ये कसबी चीज़ें हैं, ये आपके काम की कमाई है। अगर आप अपना काम अच्छे तरीके से और ऑनेस्टली कर रहे हैं ना, तो लोग और क्या टीमें, क्या बड़े बड़े एरोगेंट टीमें आपको रिस्पेक्ट देती हैं। और अल्लाह ताला ने क्रिकेट में बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ी टीमें रिस्पेक्ट करती हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार की ज़िंदगी के नशेबो फराज की कुछ कहानियाँ हम जानने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो सभी जानते हैं, कुछ हमने भी आप तक एक्सक्लूसिवली पहुँचाने की कोशिश की। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।